गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आदित्य आप सबका स्वागत करता हूं हमारे बेहतरीन से चैनल न्यूमेरिकल वाला पे, जहां हमने कुछ दिन पहले आपको रोड मैप दिया था नीट की प्रिपरेशन के लिए कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर पहले कवर करना है, पहले 12th पढ़ना है या 11th पढ़ना है, और कौन से टर्म्स ज्यादा पूछे जाते हैं और कम पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया था और फिर हमने कहा था कि हम तेजी से स्टार्ट करेंगे, बट कुछ रीजंस की वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। थोड़ा देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। और आज हम लेके आए आपके लिए सेमीकंडक्टर के चैप्टर को, जिसमें हम कवर करने वाले हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। इससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज लास्ट 30 इयर्स में आए हैं या फिर जैसा भी पैटर्न क्वेश्चन का बनता है, वो सब हम आज अभी यहीं पे कवर कर देंगे। आगे मेरी बात समझ में? तो जल्दी से हाथ में कॉपी पेन उठाइए, फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं नीट की प्रिपरेशन। दिन थोड़े कम है तो क्या दिक्कत है, दम लगाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, पॉसिबल है। और जल्दी से सीखते हैं कि इंट्रिंसिक क्या होता है। अच्छा, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, बहुत सीधी लाइन में बात करेंगे, कुछ दौड़ेंगे भागेंगे नहीं। समझो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का सीधा सा मतलब है एक लाइन में प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, मतलब किसी भी तरह का कुछ भी ऐड नहीं हुआ, दैट इज द सिंपल प्योर सेमीकंडक्टर। आ रही बात समझ में? ओके। अब ये जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर होता है वो होता क्या है, तो देखो हम लोगों ने जब से बैंड के फॉर्म में पढ़ा था तो प्योर सेमीकंडक्टर में हमने सीखा था कि भाई देखो यहाँ पे होता है हमारा कंडक्शन बैंड, यहाँ पे होता है हमारा वैलेंस बैंड, और इनके बीच में एक होता है फॉरबिडन बैंड जिसको हम बोलते हैं बेटा एनर्जी गैप। और ये एनर्जी गैप होता कितना है, तो ये एनर्जी गैप का जो टर्म है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, कम होता है। किसके लिए? सेमीकंडक्टर्स के लिए कम होता है। आगे बात समझ में? अब इस चैप्टर में हमने इसे पढ़ने के लिए किस तरह के सेमीकंडक्टर्स को हमने डिसाइड किया है, किस तरह के सेमीकंडक्टर्स को हम लेके चलना है। तो ध्यान से देखो हम कौन सा सेमीकंडक्टर लेके चलना है। एज एग्जांपल तो हम पढ़ने वाले हैं सिलिकॉन को और हम लेके चलेंगे जर्मेनियम को। सर ऐसा क्यों हमने किया? क्योंकि ये थोड़ा बेटर सेमीकंडक्टर है। सर कैसे पता? तो सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप है वो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो जर्मेनियम का है सर वो कितना है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए बहुत इजी हो जाता है इनमें कंडक्शन करना। अभी जो सिलिकॉन जर्मेनियम है ये किनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं भाई, तो ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं ये भी हमें पता हो तो बहुत इजी रहेगा। तो ये लोग भैया कार्बन फैमिली से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अभी कार्बन फैमिली के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इन सब के भी लास्ट में 4 वैलेंस होने वाले हैं। अभी क्योंकि कार्बन फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब इनका जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, यानी ये सब कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर हो रही है मेरी बात, सबको समझ में आई कि ये हमारे प्योर सेमीकंडक्टर्स है जिनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलो इनके बारे में कुछ और खास बातें जानते हैं, और क्या क्या काम की चीजें हमें पता होनी चाहिए या फिर हमें आनी चाहिए या मे बी पेपर में पूछा जा सकता है। तो समझो, जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, अगर मैं इनको हीट दूं, अगर मैं इन्हें हीट दूं, ठीक है, तो क्या होता है, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज करती है। कंडक्टिविटी में क्या होता है, इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या कर रहा है भाई, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब क्या करें, हम अपने कंडक्टर्स को, सेमीकंडक्टर्स को क्या करें, कूल डाउन करते हैं। चलो आ जाओ, इनको हम क्या करते हैं, कूल करते हैं। और जैसे हम इनकी कूलिंग करेंगे तो हमें पता चलता है कि हमारी जो कंडक्टिविटी है वो क्या कर रही है, ड्रॉप कर रही है। अगर कंडक्टिविटी ड्रॉप कर रही है तो इसका अगला मतलब क्या हुआ कि हमारा रेजिस्टेंस क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है। समझ गए? तो कूलिंग करने पे कंडक्टिविटी गिरती है, यानी रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर मैं इसी कूलिंग को और कुछ देर तक कंटिन्यू रख लूं तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, कूलिंग करते करते हम एक टाइम पे बिल्कुल 0 केल्विन पे पहुंच जाएंगे, है ना। और जब आप ऐसे टाइम पे पहुंचोगे तो आपका जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो रेजिस्टेंस टच कर जाएगा इन्फिनिटी को। मतलब मैक्स टू मैक्स कितना जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। और जैसे रेजिस्टेंस मेरा इन्फिनिटी को टच करता है, मेरा सेमीकंडक्टर किसका बिहेव करना शुरू कर देगा, इंसुलेटर का बिहेवियर करना शुरू कर देगा। क्या बात सबको समझ में आई? तो ये हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हो गए जिनकी थोड़ी मोड़ी से प्रॉपर्टीज हो गई, और इन्हीं प्रॉपर्टीज पे हमारे एमसीक्यू बन के हमें मिल जाएंगे। समझ के बात को? आज शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो जल्दी से हाथ में कॉपी पेन तो उठा ही लिया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहला क्वेश्चन वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। हो गया? चलो अब मैं पढ़ता हूं। हो गया है तो पहला क्वेश्चन लिखा, अ पीस ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम द रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन देन।
तो किसे किसे कूल किया गया है? कॉपर को कूल किया गया और जर्मेनियम को कूल किया गया। तो सबसे पहले समझो कि भाई कॉपर कहां से बिलोंग करता है। तो कॉपर का मतलब होता है सर कंडक्टर, सिंपल सी बात है, ठीक है। और फिर दूसरा कौन है भाई आपका? जर्मेनियम। और जर्मेनियम क्या है आपका? सेमीकंडक्टर है। कौन है भाई? जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। तो चलते सेमीकंडक्टर को तो तुमने पढ़ के रखा है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डिसाइड कर लिया जाए। तो सेमीकंडक्टर को अगर हम सर कूल करेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा। अभी तुरंत पढ़ा हमने, रेजिस्टेंस क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। आजो दिखाई, देखो जस्ट पीछे तुरंत हम पढ़ के आए। आजो बैको, कूलिंग करने पे कंडक्टिविटी गिर रही है, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जैसे ही तुमने कूल किया तो क्या होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। है कोई ऐसा ऑप्शन जहां पे जर्मेनियम के लिए बोला गया हो कि आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है? कोई रेजिस्टेंस ऑफ ईच विल इंक्रीज? तो भाई ये तो इसको बाद में छोड़ते हैं, पहले तो हम सेफ वाला टच करेंगे। कॉपर कॉपर कॉपर, जर्मेनियम है, जर्मेनियम विल डिक्रीज नहीं, जर्मेनियम विल इंक्रीज। तो देखो ये वाला पार्ट मिल गया, ठीक है। अब इसको टच करते हैं, अब थोड़ा कॉपर के बारे में बात करते हैं। तो कॉपर भाई साहब है हमारे कंडक्टर। अब ये कंडक्टर भाई कंडक्शन कैसे करते हैं? तो इनके अंदर होते हैं भाई ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं भाई? जिगजैग मोशन करते हैं, और इसी वजह से वॉल पे क्या करते हैं? टकराते रहते हैं। तो जो टकराने पे एनर्जी लूज होती है उसी को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। समझ में आ रही बात? रेजिस्टेंस और कुछ नहीं होता, यही होता है रेजिस्टेंस। आपने बैटरी से इनको एनर्जी दी कि भाई तुम मूव करो और करंट बनाओ, तो ये कोलिजन करते हुए करंट बनाते हैं। तो कोलिजन करने में जो एनर्जी का लूज होता है सर, लॉस होता है, वही कहलाता है रेजिस्टेंस। अब जरा समझो, अगर मैं इनका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या होगा? ये और स्पीड से मूवमेंट करेंगे, और जल्दी जल्दी कोलिजन करेंगे, और एनर्जी लॉस करेंगे, और क्या होगा? इससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और इसी की बजाय मैं इनको कूल डाउन करने की कोशिश करूं, यानी मैं इनका टेम्परेचर कम कर दूं, तो ऐसे कंडीशन में इनकी स्पीड कम होगी, कोलिजन धीमे धीमे होगा, ठीक है। जो अभी जल्दी से हो रहा था, पर सेकंड 10 कोलिजन हो रहे थे, अब वही पर सेकंड 2 कोलिजन होंगे। ऐसी कंडीशन में एनर्जी लॉस कम होगा। एनर्जी लॉस कम होगा मतलब क्या हो गया? रेजिस्टेंस ड्रॉप कर गया। तो कहीं कॉपर ने अपना रेजिस्टेंस ड्रॉप किया है, तो कॉपर विल डिक्रीज, एक ये मेरे पास ऑप्शन है, और रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर विल डिक्रीज, एक ये मेरे पास ऑप्शन है। लेकिन दूसरे ऑप्शन में जर्मेनियम के बारे में बात नहीं हुई है, इसलिए ये वाले भाई साहब गलत है, ये तो गलत ही हो गए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से पॉज करो, आंसर दो। एक लाइन का क्वेश्चन है, क्या है? द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बिकम एन इंसुलेटर एट। तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो इंसुलेटर कब बनते हैं? जब उन्हें बहुत ही ज्यादा कूल कर दो। कितना कूल कर दो? 0 पे लेके चले जाओ, ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन, एब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन एक्ट्स एज। एब्सोल्यूट जीरो पे सिलिकॉन कैसे बिहेव करेगा? तो भाई सिलिकॉन कौन है? सिलिकॉन को पहचानते हो? सिलिकॉन को पहचानते हैं, तो सर ये कौन है? सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर को तुम ठंडा करते जा रहे हो, ठंडा करते जा रहे हो, तो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। क्या बात समझ में आ गई? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब किस पे आ गए? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। इससे 2-3 क्वेश्चन रिलेटेड थे, वो हमने कर लिया। अब हम सीखेंगे एक्सट्रिंसिक को, और एक्सट्रिंसिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है एक्सट्रिंसिक? एक लाइन में मैं तुम्हें बताऊंगा। इन्हें हम बोलते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं इन्हें हम? डोप्ड सेमीकंडक्टर। यानी डोपिंग कर दी। अब जब डोपिंग करोगे तो क्या ये प्योर रह जाएंगे? नहीं सर, ये बिल्कुल भैया इम्प्योर वाले हैं, ठीक है। कुछ मिलावट हमने कर दी, ओके। अब मिलावट के आधार पे जो हमने डोपिंग की है उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास कितने टाइप्स के हो जाएंगे सर? 2 टाइप्स के। तो पहला टाइप जो है वो बनता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जो दूसरा टाइप बनेगा भाई वो हमारा बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब थोड़ी खास बातें और ऐड करते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप को हम क्या बोलेंगे ऐसे रिस्पॉन्स में? तो भाई पॉजिटिव बोलना पड़ेगा उनको। तो ये क्या हो गया हमारा? पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, ओके। अब इंपॉर्टेंट बात, हमसे कभी कभी थोड़ी सी गलती हो जाती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन है कि नेगेटिव टाइप है तो वो कैसा बिहेवियर रखता होगा? एज अ नेगेटिव चार्ज का, यानी उनपे नेगेटिव चार्जेस शो होते हैं। पॉजिटिव टाइप मतलब ये पॉजिटिव सिलिकॉन है,
पॉजिटिव सेमीकंडक्टर, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इसकी होल क्रिस्टल पे, इसकी पूरी क्रिस्टल पे जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। सेम वैसे जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उस पे भी नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो पी टाइप समझ के मत ये समझना कि इस पे भाई पॉजिटिव चार्ज होगा, किसी चीज को अट्रैक्ट कर लेगा, नहीं नहीं, समझ गए। पूरी पूरी क्रिस्टल पे कैसा चार्ज आता है, 0 ही होता है हमेशा। क्या बात समझे? ओके, अब आगे समझते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर मुझे फॉर्म करना है, बना के देना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी कुछ लोगों की। किनकी जरूरत पड़ेगी? तो उन्हें हम बोलते हैं पेंटावैलेंट। किस तरह की डोपिंग करनी पड़ती है? पेंटावैलेंट की डोपिंग करनी पड़ती है। पेंटावैलेंट का मतलब उनके लास्ट सेल में यानी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। ठीक है, अब चलो इनकी डोपिंग करते हैं और समझते हैं ये कैसा एन टाइप इसने बनाया। तो ये ले गए हम किसी क्रिस्टल में, चाहे सिलिकॉन में चाहे जर्मेनियम में लेके जाओ, और हमने इसकी डोपिंग कर दी। अब तुम्हें पता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम 4 बॉन्ड्स ही कंप्लीट करते हैं। तो देखो 4 बॉन्ड्स हमने यूज कर लिए यहाँ पे। हमारे पास टोटल कितने हैं? 5। 4 हमारे बॉन्ड बनाने में गए तो एक एक्स्ट्रा बच गया ना। जो एक एक्स्ट्रा बचा यही क्या होता है हमारा भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि क्या करता है? कंडक्शन करता है। ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इसे हम क्या बोलते हैं? एन टाइप बोलते हैं। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? अब इनके एग्जाम्पल भी बता दीजिए सर। तो एग्जाम्पल इन्हें बहुत अच्छे से याद करना, ठीक है, एकदम अच्छे से दिमाग में रख लेना। इस कैसे याद होगा? तो इसको हम बोलते हैं सब पास। क्या बोलते हैं भाई? इसको हम बोलते हैं सब पास। Sb, फॉस्फोरस और सैनिक। ठीक है, Sb मतलब क्या हो गया भाई? एंटी मनी हो गया। क्या हो गया? एंटी मनी हो गया। चलो थोड़ा ऊपर चलो, इनका मतलब क्या हो गया? एंटी मनी। और इसका मतलब क्या हो गया भाई? फॉस्फोरस हो गया। और इसका मतलब क्या हो गया? और सैनिक हो गया। क्या बात समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ? और सैनिक। अब चलते हैं हम लोग पी टाइप में। तो पी टाइप बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? कैसे डोपिंग करोगे? तो ट्राईवैलेंट की हेल्प लेंगे। ट्राईवैलेंट का मतलब होता है बेटा 3। चलो आज डोप करते हैं। तो ये हमने लिया 3 कर दिया। हमें बॉन्ड कितने बनाने थे उनके साथ? 4। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 3, यानी एक बॉन्ड हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो जहां पे आप बॉन्ड कंप्लीट नहीं कर पाओगे वहां पे एक वैकेंसी डेवलप होगी, और उसी वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं भाई? होल बोलते हैं। उसी वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। यानी जैसे तुमने ट्राईवैलेंट की डोपिंग की, एक होल बना, और इस होल का जो बिहेवियर है, वो कैसा है? पॉजिटिव बिहेवियर। दैट्स व्हाई ये बन के तैयार हो जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या बन गया? पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलो इनकी डोपिंग की हमने, इन्हें बना के दिखा दिया। अब इनका एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल याद करने का तरीका क्या है? बाइनल। क्या है भैया? इसको याद करने का तरीका बाइनल। ठीक है, कैसे बाइनल? तो B4 क्या होता है भाई? बोरॉन होता है। IN का मतलब क्या होता है? इंडियम होता है। और AL का मतलब यहाँ पे होता है एल्यूमिनियम। समझ गए? ऐसे याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इनके एग्जाम्पल पे भी पूछे जाते हैं। अभी आपको देखने को भी मिलेगा। आगे बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो अब एक इंपॉर्टेंट बात और, जैसे आप इनकी डोपिंग कर देते हो, ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था कि हमारे जो प्योर सेमीकंडक्टर हैं उनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है, फिर हमने जर्मेनियम और सिलिकॉन को क्यों चूज किया वो भी आप समझ गए। अब इंपॉर्टेंट बात कि जैसे ही आप इनमें डोपिंग करोगे, ठीक है, तो एन टाइप में जैसे ही हमने डोपिंग किया और ये एन टाइप बन के तैयार हुआ, तो अभी जो मेरे पास एनर्जी गैप बचेगा वो बचेगा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। और तुमने डोपिंग करके अगर उसे पी टाइप में कन्वर्ट किया है, तो ऐसी कंडीशन में एनर्जी गैप हमारा नियर अप्रॉक्स कितना बनने वाला है? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या तुमको बात समझ में आ रही? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी लेवल होता है हम इसे बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल, और यहाँ पे जो एनर्जी लेवल होता है हम उसे बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, क्योंकि ऐसे भी वर्ड्स कभी कभी यूज हो जाते हैं। जैसे ये पेंटावैलेंट है, आप तुमने डोपिंग की, तो ये जितने नाम है, ठीक है, ये जितने नाम है, तो ये सब क्या है भैया? ये सब डोनर्स हैं। ठीक है, और ये जो है इन्होंने जो एक बॉन्ड नहीं दिया था, एक होल बनाया है, कमी की वजह से जो होल का फॉर्म किया है ना, तो इन सबको हम बोलेंगे भैया एक्सेप्टर्स। ठीक है, ये सब एक्सेप्टर्स हमारे। आगे बात समझ में? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब इन्हीं पे बेस हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने इन्हें देख लिया, समझ लिया, नोट कर लिया। चलो अब जल्दी से जंप करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो वही काम, पॉज करो और आंसर दो। पहला क्वेश्चन, A p-type extrinsic semiconductor is obtained। हमें कैसा सेमीकंडक्टर चाहिए भैया? p टाइप चाहिए, यानी पॉजिटिव टाइप चाहिए। हमें कैसा चाहिए भाई? p टाइप चाहिए, पॉजिटिव टाइप। और इससे कैसे लोगे? जब जर्मेनियम में डोप करो। तो
क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मेनियम में डोप करके पी टाइप बनाओ, तो पी टाइप के लिए हमने क्या सिखाया, ट्राईवैलेंट होना चाहिए, और ट्राईवैलेंट के एग्जांपल मैंने आपको क्या दिए हैं, बाइनल। ठीक है कोई मैच कर रहा है, बिफोर बोरॉन इंडियम एल्यूमिनियम, कोई है तो बोरॉन है। देखा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, सीधे सीधे पूछा गया, बस आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज द सेम एज होल कंसेंट्रेशन इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये कंसेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, सेमीकंडक्टर में होल कंसेंट्रेशन है ना, और यहाँ पे दिया हुआ है एन टाइप में हमें इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो जो आप चार्जेस ऐड करते हो, ठीक है, जो भी सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे चार्जेस डेवलप होते हैं पर क्यूबिक मीटर या पर सेंटीमीटर क्यूबिक में, जैसे भी होते हैं, तो वहां पे प्रेजेंट जितने भी नंबर्स होते हैं हम उन्हें Ne और NH से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, Ne का मतलब हो जाएगा भाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ हो जाएंगे हमारे होल्स। ठीक है, ये बात आप समझ के रखना, याद करके रखना। ठीक है, इनसे रिलेटेड एक फॉर्मूला भी होता है, उस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिलहाल जब वो आएगा तो उस पर बात करेंगे। अभी क्वेश्चन ने बोला है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन एन टाइप में। ठीक है, फिर बोला उतना ही कंसंट्रेशन होल कंसंट्रेशन का है, उतना ही जितना एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का है उतना ही होल कंसंट्रेशन कहाँ है, पी टाइप के पास है। उसके बाद मुझसे क्या बोला गया कि इन्हें मैंने एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देम, कंपेयर द करंट्स इन देम। अब क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से। ठीक है, ये मेरा एन टाइप है, ठीक है, और ये मेरा पी टाइप है। मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट से बिल्कुल खिलवाड़ ना, एकदम क्लैरिटी हो। अब बहुत सारे लोग को समझ में आ रहा होगा कि एन टाइप मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 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 भरे होंगे, पी टाइप में क्या होगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यानी होल्स भरे होंगे, यही समझते हैं। ऐसा ही दिख रहा है एन टाइप, तुमको ऐसा दिख रहा है पी टाइप, पर ये गलत है। एन टाइप पी टाइप ऐसा नहीं होता, एन टाइप में भी सर ऐसे होल्स मिल जाएंगे आपको, कम ही मिलेंगे पर मिलेंगे। सेम एज पी टाइप में भी आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, केवल होल्स नहीं होंगे। समझना मेरी बात, दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, बस नंबर ज्यादा जिसके होते हैं तो ये एन टाइप, इसमें होल्स के नंबर ज्यादा हो गए तो पी टाइप। मेजॉरिटी चार्जेस है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एन टाइप में, मेजॉरिटी चार्जेस है यहाँ पे होल्स, इसलिए पी टाइप। आगे बात समझ में? ओके, फिलहाल अभी बात हो रही है कि जितना यहाँ पे Ne है उतना ही यहाँ पे NH है, और मैंने क्या किया, एक फील्ड अप्लाई कर दी, एक फील्ड अप्लाई कर दी, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड ले लो, ये मैंने फील्ड अप्लाई कर दी दोनों पे एक साथ। अभी जैसे फील्ड अप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव चार्जेस इधर चलेंगे, नेगेटिव चार्जेस इधर चलेंगे, और फिर क्या करेंगे, दोनों ही करंट का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। अब जब दोनों करंट का फॉर्मेशन करेंगे तो इसमें से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, या फिर इक्वल होगी, ऐसा लिखा है। देखो पहले बोला नो करंट विल फ्लो इन पी टाइप, पी टाइप में कोई करंट नहीं होगी। अब बहुत सारे लोग इसको टिक कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि बोलेंगे भाई पी टाइप में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कौन करंट बनाएगा, पर गलत है भाई, चार्जेस होल्स हैं, मूव करते हैं और वो भी करंट फॉर्म करेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, करंट विल फ्लो इन एन टाइप, फिर करंट इन एन टाइप इक्वल है, फिर ग्रेटर है, ग्रेटर है। ठीक है, चलो तो अब मैं सीधे आता हूं कॉन्सेप्ट पे और तुम्हें इसका आंसर बताता हूं। सबने टिक कर लिया होगा अपने अकॉर्डिंग, क्या आंसर आएगा सब कर चुके हो, अब मैं सिखाता हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो हमारी करंट फ्लो करती है, सीधे समझना, जो हमारी करंट फ्लो करती है वो डिपेंड करती है मोबिलिटी पे। किस पे डिपेंड करती है? मोबिलिटी पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है, इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन होती है मोबिलिटी ऑफ होल से। किससे ग्रेटर देन होती है? मोबिलिटी ऑफ होल से ज्यादा होती है। इसलिए जिसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी उसके थ्रू बनी हुई करंट भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो गलती से इक्वल जिसने कर दिया उसका आंसर गलत हो गया है। यानी करंट किसकी ज्यादा फ्लो करने वाली? भाई इलेक्ट्रॉन की फ्लो करने वाली, यानी एन टाइप में करंट ज्यादा होगी और पी टाइप में करंट क्या होगी? कम होगी। ऑप्शन नंबर डी। ये कहां से सॉल्व हुआ? उसकी मोबिलिटी पे डिपेंडेंसी से सॉल्व हुआ। इस बात को नोट करना, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, when arsenic is added an impurity to silicon the resulting material is। अब पहचानो ऑर्सैनिक कौन है भाई? ऑर्सैनिक किससे मैच कर रहा है? सब पास बाइनल, सब पास, पास एएस, एएस मतलब ऑर्सैनिक, सब पास किसमें था? पेंटावैलेंट थे। पेंटावैलेंट क्या बनाते थे? एन टाइप बनाते थे। है कोई ऑप्शन एन टाइप सेमीकंडक्टर का? तो ये देखो बन गया भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर।
एन टाइप कंडक्टर भी लिखा है, ध्यान से पढ़ के, ठीक है, एन टाइप देखते मत ठोक देना, सेमी कंडक्टर, फर्क है। क्लियर? चलें सर बढ़े आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a small amount of antimony is added to germanium, if a small amount of antimony, शान से, एंटीमनी इज एडेड टू जर्मेनियम, इसमें हम डोप कर रहे हैं। अभी ढूंढो एंटीमनी कौन है भाई, एंटीमनी कौन है? तो एंटीमनी कौन है? सब पास का, याद आया? ये है एंटीमनी, किसमें होता था? पेंटावैलेंट में। पेंटावैलेंट क्या बनाते हैं सर? एन टाइप बनाते हैं। चलो ये बात तो समझ में आ गई, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। इट बिकम्स अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, रॉन्ग। द एंटीमनी बिकम एन एक्सेप्टर एटम, देखो एक्सेप्टर का नाम ले लिया, क्या ये एक्सेप्टर एटम है? नहीं सर, ये तो डोनर एटम है, इसके पास 5 होता है, तो डोनेट करता है, तो एक्सेप्टर नहीं होगा, गलत हो गया। फायदा हुआ पढ़ने का, फायदा हुआ पढ़ने का। देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स इन द सेमीकंडक्टर, एंड ऑप्शन नंबर डी, इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड। देखो कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। भैया डोपिंग करने पे रेजिस्टेंस गिरता है, डोपिंग इसीलिए करते हैं ताकि कंडक्टिविटी बढ़े, तो इंक्रीज कैसे हुआ? यानी ये भी गलत हो गया। यानी सारे कॉन्सेप्ट मिला के पूछ रहे हैं। अब सब गलत हो गए तो एक ही सही है। अब जो सही है, तुम्हें क्या मिलना चाहिए था? ये पढ़ने के अकॉर्डिंग तुम्हें मिलना चाहिए था कि एन टाइप जहां होगा वहां टिक मार देंगे। देखो लेकिन एन टाइप ना देके क्या ऑप्शन दिया, ध्यान से देखो। उसने बोला है देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स इन द सेमीकंडक्टर। इसका मतलब किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है? Ne का कंसंट्रेशन ज्यादा है। किससे? NH से ज्यादा है, NH से ज्यादा है, तो Ne का कंसंट्रेशन NH से ज्यादा है। इसका मतलब ये मेजॉरिटी चार्जेस है, ये माइनॉरिटी चार्जेस है। कहां होता है? एन टाइप में ही होता है। इसलिए सारी इंफॉर्मेशन बहुत बारीकी से आनी चाहिए, तब जाके आप सही ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी। सीखे, समझे बात को? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, क्वेश्चन नंबर 8, for a p-type semiconductor which of the following statement is true? पॉज करो, पढ़ो और आंसर दो। हो गया? चलो, p टाइप के लिए कौन सी बात सही है? तो पहले p टाइप को सीधे मैं यहां लिखता हूं, p टाइप में होल्स के कंसंट्रेशन ज्यादा होंगे, सॉरी, होल्स के कंसंट्रेशन ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, क्लियर? ओके, तो जब हमने पी टाइप बनाया, तो इसकी डोपिंग करनी है किससे? ट्राइवैलेंट से। ठीक है, इनके जो एटम्स हैं वो क्या कहलाते हैं भैया? एक्सेप्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? एक्सेप्टर कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? ओ आ रही है, एक्सेप्टर कहलाते हैं। अब ऑप्शन पढ़ो, इलेक्ट्रॉन आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। नहीं सर, गलत हो नहीं सकता। होल्स आर मेजॉरिटी, सही है। आगे, एंड ट्राइवैलेंट एटम्स आर डोपेंट। क्या ट्राइवैलेंट डोपिंग करते हैं? हाँ सर, ये बात तो सही है। गलत वाले भी पढ़ लो। होल्स आर मेजॉरिटी एंड पेंटावैलेंट एटम डोपिंग। पेंटावैलेंट तो सर गलत हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर द मेजॉरिटी, तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो गलत वाले भी आने चाहिए, पढ़ने चाहिए, बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सब भी यही कर रहे होगे, अलग अलग नहीं कर रहे होगे। चलो अगला क्वेश्चन आता है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एन टाइप के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? ठीक है, तो जब एन टाइप आ गया तो जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। पहले इसको पढ़ने से पहले मैं सारी चीजें बता देता हूं। एन टाइप, तो एन टाइप में हमने सीखा कि डोपिंग किससे करवाएंगे भैया? पेंटावैलेंट से डोपिंग करवाएंगे, पेंटावैलेंट से डोपिंग कराएंगे, और हमारे जो एटम होंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? डोनर एटम कहलाएंगे। ठीक है, अब इन्हीं से मैच कर लो कि भाई कौन सी बात हमारा स्टेटमेंट सही होने वाला है। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी एन टाइप में। अच्छा, ये तो बात बताई नहीं, तो एन ज्यादा होगा और एनएच कम होगा, सिंपल सी बात है। तो ये मेजॉरिटी में होगा, एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर डोपेंट। मेजॉरिटी और डोपेंट, टिक कर दिया। बाकी सारे क्या हो गया? अपने आप ही गलत हो गए। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड, When n type semiconductor is heated, अभी हीट करना है मुझे। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल, दिमाग एकदम सिंपल सी बात है, कंफ्यूज मत होना सर। सेमीकंडक्टर को तुम हीट करने जा रहे हो, अभी एन टाइप को बाद में हीट करने जा रहा हो। हीट करोगे तो समझना कि भैया इसका जो रेजिस्टेंस है वो गिरेगा, तो कंडक्टिविटी क्या होगी भाई? इसकी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या है कि सर जो करंट है वो ज्यादा बन रही, पहले ज्यादा होगी,
ये सब बेसिक बात है, समझ गए बात को। आगे अभी ऑप्शंस में क्या है उस पर बात करते हैं। एन टाइप है, उसके अकॉर्डिंग इनके ऑप्शन क्या बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ होल्स डिक्रीजेस। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के नंबर तो बढ़ रहे हैं लेकिन होल के कम हो रहे हैं। नंबर ऑफ होल इंक्रीज करेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल दोनों सेम रहेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इंक्रीज इक्वली, दोनों इक्वल इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब इस बात को समझो कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कर चुके हो टिक, ध्यान समझना। जैसे ही तुम एन टाइप में पहुंचोगे तो मैंने तुम्हें बताया कि एन टाइप में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, समझ लो। थोड़ा सा और डीप चलते हैं, हल्का सा डीप चलेंगे तो तुम्हें मजा आएगा। ध्यान समझना। जैसे मान लो कि ये सिलिकॉन की लैटिस है। ठीक है, यहाँ हर तरफ सिलिकॉन सिलिकॉन है। ठीक, अभी सिलिकॉन में होता है क्या, जैसे ही तुमने इसको एन टाइप बना दिया, ऑलरेडी ये एन टाइप बन चुका है। ठीक है, सिलिकॉन है, एन टाइप बन चुका है, तुमने यहाँ पे डोपिंग कर रखी है ऑलरेडी 5 वाली। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये तो है ही ऑलरेडी, तुम हीट करोगे ये ज्यादा तेजी से चलेंगे, कंडक्टिविटी बढ़ा देंगे, करंट बढ़ जाएगा। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन ऐसा बना दिया कि बताओ जो नंबर्स इलेक्ट्रॉन के उस पे क्या होगा, उनके बारे में बात करनी है, हमें नंबर्स पे बात करनी है। तो समझना मेरी बात कि होल ज्यादा रहेंगे कि नंबर्स रहेंगे। भाई ये नंबर जो तुम डोप कर चुके हो तो ऑलरेडी फिक्स है, ये तो कम ज्यादा नहीं होंगे, तो फिक्स हो गए। अब बात आई कि होल्स वाले जो नंबर उनमें क्या फर्क पड़ना है, तो ध्यान से समझो, समझना। जैसे तुम इन्हें हीट दोगे यहाँ के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा तुरंत एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर गया तो इसने यहाँ पे क्या बना दी, वैकेंसी बना दी। जैसे वैकेंसी बना दी तो यहाँ पे क्या बन के तैयार हो गया, होल बन के तैयार हो गया। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जनरेट तो हुआ लेकिन उसी टाइम पे एक होल जनरेट हो गया। तुम यहाँ का इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो तो जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे भैया एक होल फिर से बन के तैयार हो जाएगा। यानी जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उतना ही होल भी जनरेट होगा। क्या बात समझ में आ रही, क्या बात समझ में आ रही। दोनों के नंबर्स इक्वल चलेंगे। सर दोनों के नंबर अगर इक्वल है तो वो एन टाइप क्यों कहला रहा है, क्योंकि तुमने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पहले से मिला दिया डोपिंग करके ना, इसलिए वो एन टाइप कहला रहा है। तो वो नंबर्स तो अलग है, उनको छोड़ दो। अब जो बनेंगे हीट देने पे, अब जिनका फॉर्मेशन होगा उनके नंबर्स इक्वल होंगे, तभी तो जाके नेट न्यूट्रल होता है। आई बात समझ में। तो ऐसी कंडीशन में सर कौन सा ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इंक्रीजेस इक्वली। दोनों इक्वली इंक्रीज करेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन उतने ही होल्स का फॉर्मेशन होगा। ओके सर, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है, प्योर सिलिकॉन एट 500 केल्विन हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल कंसंट्रेशन। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया तो पहले इसका बेसिक समझा देते हैं। देखो क्या हो गया भाई, एनी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर NH क्या होता है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। ठीक है, यहीं पे एक टर्म और आता है NI, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ, समझना ध्यान से। देखो ये दो टर्म्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं। अभी एक NI का टर्म है, तो कंसंट्रेशन ऑफ क्या होता है भैया, ये आयंस होते हैं। ठीक है, हमारे क्या होते हैं, आयंस होते हैं। क्लियर। अब इनमें एक रिलेशन होता है, इनमें रिलेशन होता है Ne NH इनका मल्टीप्लाई इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें डोपिंग कर रहे हो, चार्जेस के टर्म्स इंक्रीज हो रहे हो डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये फॉर्मूले से कैलकुलेशन करके देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना। एक प्योर सिलिकॉन है 500 केल्विन पे, उसने बोला इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल कंसंट्रेशंस ऑफ, उसने बोला ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है इतना। तो जब कोई टर्म ऐसे इक्वली करके बताया जाए तो इसका सीधा सा मतलब समझ जाना कि सर वो Ni दिया है। वो क्या दिया है, नंबर ऑफ आयंस की कंसंट्रेशन दिए, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस दिए, दोनों इक्वली दे रहे हैं। तो ठीक है, कितना अमाउंट है, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर कितना भैया, 16 हो गया। आगे बढ़े, डोपिंग की गई, इंडियम से डोपिंग की गई। इंडियम मतलब बाइनल, बाइनल मतलब आयन, इंडियम, इंडियन कब, ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट क्या बनाएगा, पी टाइप बनाएगा। ठीक है, तो डोपिंग की गई इंडियम से, तो क्या डोप किया गया भाई, NH डोप किया गया, मतलब होल से बढ़ाया गया, तो ये NH दिया सर आपको सीधे सीधे। ठीक है, NH कितना है, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22, इनको ऐड किया गया। अब जब ये ऐड किया गया तो द डोप्ड सेमीकंडक्टर इज ऑफ, तो जो डोप सेमीकंडक्टर उसमें क्या होगा, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एन टाइप बनेगा, पी टाइप बनेगा, एन टाइप बनेगा, पी टाइप बनेगा। तो भैया पहले पहचान लिया इंडियम, इंडियम कैसा बनाएगा, पी टाइप, तो सारे पी टाइप वाले टिक कर लो, एन टाइप वाले कट कर दो। तो ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया, दो ऑप्शन हमारे पास सही हो गए।
ठीक है। अभी बोला है कि दोनों पी टाइप में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन मिलाओ, तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कैलकुलेशन से मैच कर लेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं आज अपने फॉर्मूले पे। तो NH इज इक्वल टू NI का स्क्वायर, ठीक है। NH कितना दिया, NE मुझे निकालना है, तो NH हमारा है सर 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22, NI का स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर, तो 1.5 इंटू 1.5 और 10 टू द पावर 16 इंटू 10 टू द पावर 16, ठीक है सर। इतना इजी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग ताकि गलती से भी गलत ना हो। देखो कैसे, NE इज इक्वल टू 1.5 1.5 10 टू दी पावर 16 मतलब कितना हो गया भैया 32 हो गया, अपॉन में लाइए 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 22, तो 15 समझो उसको थोड़ी देर के लिए, तो 15 3 जा 45 और 3 से दोबारा 15 कट करेंगे तो 5 टाइम्स में जाएगा, लेकिन पॉइंट लगाया तो 0.5 हो गया, ठीक है। तो लिखा मैंने 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 32, 22 ऊपर लेके आओगे तो माइनस का 22 हो जाएगा, कितना हो गया 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 10 हो गया। अभी एक जीरोस को दे दो तो इसका भला हो जाए, ये 5 बन गया और यहाँ 10 की पावर 9 आ गया। आया है कोई ऑप्शन 5 इंटू 10 की पावर 9, यहाँ 2.5 था, तो ये वाला सर ऑप्शन सही हो गया। समझ गया बात को, क्लियर हुआ। तो एक्सट्रिंसिक से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं, पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरह से फोकस करना है कि बेसिक क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी क्लास 12th में लगा रखे हैं उन्हीं से क्वेश्चंस रिलेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव है तो थोड़ा बहुत वो दिमाग लगा के वर्ड्स को बदलने की कोशिश करेंगे। समझ गए बात को, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर को बढ़िया से जल्दी से पढ़ लो, याद कर लो, ठीक है, और फिर हम लोग अगले लेक्चर पे जंप करेंगे, जो ज्यादा पूछा जाता है वो हम लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।